सतगुरु की प्यारी सत्कारी योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज हम अध्यात्म के इतिहास की एक बेहद अनमोल, महान और पावन रूहानी हस्ती परम संत सहजोबाई जी के चरणों का पवित्र आसरा लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं। सहजोबाई जी की अमर वाणी गुरु भक्ति का वो नायाब और अनमोल खजाना है जो हमारी सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा देता है और हमारे भीतर छिपी हुई सच्ची श्रद्धा, अटूट प्रेम और भक्ति के वेग को प्रबल कर देता है। इस संसार में जितने भी जीव आए हैं वे सब सुख, शांति और आनंद की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सच्चा सुख कहाँ छिपा है और सच्ची मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका गुप्त भेद केवल और केवल एक पूर्ण सतगुरु ही बता सकता है। सहजोबाई जी आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में गुरु की दर्जा को साक्षात परमात्मा से भी ऊपर रखते हुए भक्ति का सबसे गहरा, कड़ा और अटूट नियम हमारे सामने खोलती है। इसीलिए संसार के तमाम संकल्पों, विकल्पों, दुनियावी चिंताओं, इच्छाओं और चालाकियों को पूरी तरह से शांत करके अपनी सूरत को एकाग्रचित करके इस रूहानी सत्संग को निरंतर प्रवाह में अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दें। संगत जी, संत सहजोबाई जी इस सत्संग में जीव के सबसे बड़े भ्रम को काटते हुए और गुरु की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करते हुए फरमाते हैं कि अगर एक तरफ स्वयं भगवान खड़े हो और दूसरी तरफ मेरे गुरु, तो मैं भगवान को छोड़कर गुरु के चरणों में ही शीश नवाऊंगी। यही संदेश संत कबीर जी ने भी दिया था। सहजोबाई कहती हैं कि काल ने तो मुझे इस संसार के माया जाल में फंसाकर जन्म मरण के चक्कर में धकेल दिया, पर मेरे गुरु ने मुझे इस जाल से आजाद कराकर साक्षात भगवान से मिला दिया। सहजोबाई ने पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का और अध्यात्म का वो परम सत्य हमारे सामने प्रकट कर दिया है, जिसे समझे बिना जीव जन्मों जन्मों तक केवल भटकता ही रहता है। वे कहती हैं कि ओ इंसानों, अगर मेरे जीवन में कभी ऐसा पल आ जाए जब एक तरफ स्वयं भगवान आकर साक्षात रूप में खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे कामिल मुर्शिद खड़े हो, तो मेरे मन में रत्ती भर भी कोई दुविधा नहीं होगी। मेरा मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं होगा। मैं उस साक्षात भगवान को छोड़कर सबसे पहले और सबसे आखिर में अपने सद्गुरु के चरणों में ही अपना शीश नवाऊंगी। उन्हीं के आगे दंडवत प्रणाम करूंगी। दुनिया के साधारण लोग इस बात को सुनकर हैरान हो सकते हैं। वे सोच में पड़ सकते हैं कि कोई भगवान से ऊपर अपने गुरु को कैसे मान सकता है, जो भगवान इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, जिसने चांद तारे बनाए, जिसने सब कुछ रचा, उससे बड़ा गुरु कैसे हो सकता है। लेकिन सहजोबाई जी इसके पीछे का वो अटल रूहानी रहस्य बताती है, जिसे सुनकर बुद्धि के सारे कुतर्क शांत हो जाते हैं और अज्ञान के सारे पर्दे फट जाते हैं। वे कहती हैं कि ओ जीवों, जरा विचार तो करो, उस काल ने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने तुम्हें इस हाड़ मांस के मनुष्य शरीर रूपी पिंजरे में बंद करके इस संसार के रंग तमाशे, मोह माया और वासनाओं के अंधेरे माया जाल में फंसा दिया। उसने तुम्हें कर्मों के अटूट बंधन में बांधा
और इस 84 लाख योनियों के अंतहीन थका देने वाले जन्म मरण के चक्कर में धकेल दिया, जहां तुम कभी पशु बनते हो, कभी पक्षी बनते हो, कभी कीड़े मकोड़े बनते हो, ना जाने कितनी बार जन्म लेते हो, असहनीय दुख भोगते हो, तड़पते हो और फिर मर जाते हो। लेकिन सहजोबाई कहती है कि मेरे दयाल गुरु ने मेरे ऊपर वो असीम दया, वो अटूट मेहरबानी और वो परोपकार किया है जिसकी कीमत इस संसार की सारी धन दौलत मिलकर भी कभी नहीं चुका सकती। गुरु ने अपनी दया के हाथ से मुझे इस माया जाल के अंधेरे कुएं से बाहर निकाला। उन्होंने मुझे इस संसार की नश्वरता का पाठ पढ़ाया, मेरा विवेक जगाया और मुझे नाम सुमिरन की वो दिव्य जुगत, वो गुप्त तरीका सिखाया जिससे मेरे अंदर की आंख खुली। गुरु ने मुझे इस काल की जेल से, इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद करा दिया और मेरी रूह का हाथ पकड़कर मुझे साक्षात उस कुल मालिक, उस परम पिता परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया। अब तुम ही न्याय करो, जो तुम्हें जेल में डालता है वो बड़ा है या जो तुम्हें जेल की बेड़ियों को काटकर आजाद कराता है और तुम्हें तुम्हारे असली पिता के घर पहुंचाता है वो बड़ा है। निश्चित रूप से आजाद कराने वाले सतगुरु का दर्जा उस मंजिल से भी बड़ा माना जाता है। संगत जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि कबीर साहब ने भी तो यही बात समझाई थी, गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था और पलटू ने भी इसी बात पर मुहर लगाई थी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। परमात्मा तो घट घट में छुपा हुआ है, वह हर एक जीव के भीतर साक्षात बैठा हुआ है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता, उस खजाने को हासिल करने की चाबी केवल और केवल एक पूर्ण सतगुरु के पास ही होती है। अगर गुरु हमें नाम की दात ना बख्शते, अगर गुरु हमारे भीतर जाने का वो 10वां द्वार ना खोलते, तो हम पूरी जिंदगी इसी संसार की कीचड़, वासनाओं और झूठे मान सम्मान में भटक कर अपनी अनमोल रूह को दोबारा काल और कर्मों के हवाले कर देते। हम किताबों को रटते रहते, हम तीर्थों के चक्कर काटते रहते, पर हमें कभी उस सच्चे मालिक का दीदार नहीं होता। गुरु ही वो दिव्य सूरज है जो हमारे मन पर जमी जन्मों जन्मों की काली मलिनता और अंधकार को अपने ज्ञान के एक वचन से पल भर में भस्म कर देते हैं। सहजोबाई जी हमें यही समझाना चाहती है कि भक्ति के मार्ग की शुरुआत ही तब होती है जब जीव अपनी मर्जी, अपनी चतुराई, अपनी झूठी अकल और अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। जब तक हमारे भीतर यह भाव रहेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं गुरु के वचनों को अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखूंगा, तब तक हम भक्ति के रस से कोसों दूर रहेंगे। गुरु के वचन अटूट होते हैं, उन पर शंका करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। जब साधक एक छोटे बच्चे की तरह मासूम बनकर अपनी पूरी बागडोर अपने गुरु के हाथों में सौंप देता है और उनके बताए अनुसार हर दिन नियम से सुमिरन और भजन के अभ्यास में वक़्त देता है, तब गुरु की दया का वो गुप्त झरना उसके भीतर बहने लगता है। सुमिरन के कमाई के बल पर जब सूरत आंखों के पीछे एकाग्र होती है,
तब उसे उस घट के भीतर गूंजने वाले नाम शब्द की दिव्य धुन सुनाई देती है, जो उसे सीधे सचखंड की ओर खींच ले जाती है। विचार कीजिए, आज हम सब कहाँ खड़े हैं। हम गुरु की शरण में तो आते हैं, नामदान भी लेते हैं, लेकिन हमारा भरोसा दुनिया की चीजों पर, धन दौलत पर और अपनी चतुराइयों पर ज्यादा होता है। हम जरा सी मुसीबत आने पर डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है। सहजोबाई जी हमें आज के इस सत्संग में यही दृढ़ विश्वास और भरोसा दिला रही है कि ओ भोले जीव, इस संसार का सब कुछ नश्वर है, थोड़े दिन का मेला है। मौत आते ही यहाँ का सारा राजपाट, परिवार और धन यहीं की मिट्टी में मिल जाएगा। उस विकट समय में न तो ये संसार तेरे काम आएगा और न ही वो भगवान जिसे तूने बाहर ढूंढा था। उस समय केवल और केवल तेरे सतगुरु का स्वरूप और उनकी दी हुई नाम की कमाई ही तेरे रूह के साथ खड़ी होगी, जो तुझे काल के दूतों से बचाकर सचखंड ले जाएगी। इसीलिए संगत जी, आज के इस पावन सत्संग से हमें यही सीख लेनी है कि हमें अपनी सूरत को संसार की तरफ से मोड़कर गुरु के चरणों में दृढ़ करना होगा। दुनिया चाहे जो भी कहे, समाज चाहे जो भी ताने मारे, हमें लोक लाज के फंदे को तोड़कर हर दिन सुबह अमृत वेले उठकर अपने सुमिरन और भजन को पहला स्थान देना होगा। जब हम निष्काम भाव से बिना किसी दुनियावी इच्छा के केवल गुरु के प्रेम के लिए बैठेंगे, जब हमारा दिल पूरी तरह साफ और नम्र हो जाएगा, तभी सहजोबाई जी की तरह हमारी रूह भी गुरु की महिमा को गाते हुए निहाल हो सकेगी और हमें उस परम आनंद की प्राप्ति होगी, जिसके बाद संसार का कोई दुख हमें कभी छू भी नहीं पाएगा। संगत जी, अभी सहजोबाई जी ने गुरु भक्ति का वो सर्वोच्च और क्रांतिकारी मुकाम हमारे सामने रखा था, जहां उन्होंने गुरु का दर्जा साक्षात भगवान से भी ऊंचा बताया था। उन्होंने हमें समझाया था कि काल ने तो हमें इस 84 लाख योनियों के जेल खाने और संसार के माया जाल में फंसा दिया, लेकिन पूर्ण सतगुरु ने दया करके हमें नाम की गुप्त जुगत दी और हमारी रूह को इस काल के जाल से छुड़ाकर सीधे उस परमेश्वर से मिला दिया। अब सहजोबाई जी गुरु भक्ति के मार्ग की एक और अत्यंत सूक्ष्म, गहरी और आंतरिक सच्चाई हमारे सामने खोल रही है। वे हमें समझा रही हैं कि जब जीव सतगुरु के चरणों का सच्चा आसरा ले लेता है तो उसके भीतर क्या परिवर्तन आता है। वह मन जो अब तक संसार के गंदे नालों में भटक रहा था, वह गुरु के चरणों की धूल पाकर कैसे शीतल और स्थिर हो जाता है। इस आंतरिक मार्ग पर जब सूरत आगे बढ़ती है तो साधक को अपनी चतुराई और दुनियावी बुद्धि का त्याग किस प्रकार करना पड़ता है, इसी रहस्य को अब हम आगे समझेंगे। इसीलिए अपने चित्त को संसार की तमाम चिंताओं से आजाद करके इस रूहानी संदेश को श्रवण करें। संगत जी, संत सहजोबाई जी आगे कहते हैं कि सतगुरु के चरणों की धूल क्या मिली, मेरे जन्म जन्म के पापों की काली रात ढल गई। जो मन 24 घंटे संसार की आग में जल रहा था, वह गुरु के नाम का सहारा पाकर पूरी तरह से शीतल हो गया। अब मुझे अपनी कोई चतुराई नहीं सूझती। मेरे भीतर तो बस मेरे गुरु की मर्जी का साम्राज्य स्थापित हो गया है।
साथ संगत जी, यहाँ सहजोबाई जी ने उस आंतरिक रूहानी कायाकल्प का वर्णन किया है जो केवल एक सच्चे शिष्य के जीवन में ही घटित हो सकता है। वे कहते हैं कि ओ इंसानों, जब तक मुझे मेरे दयाल सतगुरु के चरणों का आसरा नहीं मिला था, तब तक मेरी रूह अज्ञान के घने अंधकार में सोई हुई थी। मैं अपने ही कर्मों के बोझ तले दबी हुई थी। लेकिन जैसे ही सतगुरु की मेहरबानी से मुझे उनके चरणों की धूल मिली, यानी जब मुझे उनकी शरण और नामदान की बख्शिश हासिल हुई, तो मेरे जन्म जन्म के पापों की काली रात पल भर में ढल गई। जैसे सूरज के निकलते ही सदियों पुराना अंधेरा एक सेकंड में गायब हो जाता है, वैसे ही पूर्ण सतगुरु के ज्ञान का सूरज जब शिष्य के भीतर उदय होता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप और कर्मों का हिसाब किताब पल भर में भस्म हो जाता है। जरा विचार कीजिए, आज हम सबकी मानसिक स्थिति क्या है। हमारा यह मन 24 घंटे संसार की आग में जल रहा है। यह आग कौन सी है? यह इच्छाओं की आग है, यह तृष्णा की आग है, यह काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की धधकती हुई भट्टी है। इंसान के पास चाहे कितना भी धन आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी कोठी और गाड़ियां आ जाए, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता। वह हमेशा बेचैन रहता है। उसे हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती रहती है। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर विचारों का एक भयंकर तूफान चलता रहता है। सहजोबाई जी कहती हैं कि मेरा यह मन भी इसी आग में झुलस रहा था, लेकिन जब इसे गुरु के नाम का सहारा मिला, जब इसने उस सच्चे नाम का सुमिरन करना शुरू किया, तो यह पूरी तरह से शीतल हो गया, शांत हो गया। नाम सुमिरन में वो अलौकिक शक्ति है जो इस मतवाले और चंचल मन को शांत कर देती है। संसार की कोई भी दौलत, कोई भी सुख इस मन की आग को नहीं बुझा सकता, बल्कि संसार के सुख तो इस आग में घी का काम करते हैं, जिससे इच्छाएं और ज्यादा भड़क उठती है। लेकिन सतगुरु का दिया हुआ पवित्र नाम वो शीतल अमृत है, जिसे पीते ही मन की सारी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है। जब साधक आंखों के पीछे एकाग्र होकर सुमिरन की कमाई करता है, तो उसे अंदर एक ऐसा रूहानी सुकून मिलता है जिसके सामने दुनिया के तमाम राजपाट बिल्कुल तुच्छ और फीके लगने लगते हैं। फिर मन बाहर की तरफ भागना बंद कर देता है और गुरु के चरणों का गुलाम बन जाता है। संगत जी, अब सहजोबाई जी भक्ति की सबसे बड़ी शर्त का वर्णन करती है। कहती हैं कि अब मुझे अपनी कोई चतुराई नहीं सूझती। मेरे भाइयों, जब तक हम अपनी अकल और अपनी चतुराई को भक्ति के मार्ग में आगे रखेंगे, तब तक हम गुरु की दया के पात्र नहीं बन सकते। इस संसार के धंधों में, वकालत में, व्यापार में आपकी चतुराई काम आ सकती है, लेकिन सतगुरु के दरबार में आपकी चतुराई सबसे बड़ी बाधा है। मन क्या करता है? वह गुरु के वचनों में भी नफा नुकसान ढूंढने लगता है। वह सोचता है कि मैं इतना सुमिरन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इतनी सेवा करूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा। सहजोबाई जी कहती है कि मैंने अपनी उस झूठी बुद्धि को, उस कुतर्की मन को पूरी तरह से मिटा दिया है।
अब मेरे भीतर मेरे गुरु की मर्जी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। संगत जी, सच्चा सत्संगी वही है जिसके भीतर अपनी कोई मर्जी नहीं बचती। वह अपनी हर परिस्थिति को, चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, उसे अपने सतगुरु का भाणा यानी उनकी रजा समझकर स्वीकार कर लेता है। जब जीवन में दुख आता है तो वह डगमगाता नहीं है। वह सोचता है कि मेरे मालिक की इसी में कोई भलाई होगी। वे मेरे किसी कड़े कर्म को काट रहे हैं। और जब सुख आता है तो वह अहंकार में नहीं आता। वह उसे गुरु की दात समझकर उनके चरणों में शुक्राना अदा करता है। जब शिष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है तो मन की सारी चालें खुद ब खुद फेल हो जाती है। फिर काल और कर्म उस जीव पर अपना कोई अधिकार नहीं जमा पाते, क्योंकि वह जीव अब गुरु की मर्जी का हिस्सा बन चुका होता है। संगत जी, विचार कीजिए कि स्वामी जी महाराज ने भी हमें यही समझाया था कि मन के कहे मत चलना, तुम सतगुरु की शरण संभालो। हमारा यह मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा नहीं करने देता। यह हमें हमेशा संशयों और शंकाओं में फंसाए रखता है। सहजोबाई जी हमें आज के इस सत्संग में यही दृढ़ प्रेरणा दे रही है कि ओ जीव, अगर तू सचमुच उस सच्चे सुख को पाना चाहता है तो अपनी इस चतुराई की गठरी को सिर से उतार कर गुरु के चरणों में फेंक दे। एक छोटे निष्पाक बच्चे की तरह बन जा, जो पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होता है। जब तेरा भरोसा अपने सतगुरु पर इतना पक्का हो जाएगा, तभी तेरे अंतर का पट खुलेगा। एक सच्चे साधक का जीवन केवल बाहर से नहीं बदलता, उसकी पूरी आंतरिक नीयत बदल जाती है। जब हम हर दिन नियम से, बिना किसी नागे के, प्रेम और श्रद्धा के साथ सुमिरन के अभ्यास में बैठेंगे, जब हम अपनी बिखरी हुई सूरत को 9 द्वारों से समेटकर 10वें द्वार पर एकाग्र करेंगे, तभी हमें उस शीतल नाम रस का अनुभव होगा। सहजोबाई जी के ये वचन कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। यह उनकी रूह का साक्षात और आंखों देखा अनुभव है। वे हमें विश्वास दिला रही हैं कि जो शीतलता और शांति उन्हें मिली, वह हर उस रूह को मिल सकती है जो पूरी निष्ठा से गुरु के हुक्म में चलेगी। संगत जी, अब इस अंतिम कड़ी में सहजोबाई जी सारी चर्चा को समेटते हुए हमें भक्ति के उस आखिरी मुकाम पर ले जा रही हैं, जहां पहुंचकर आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है और काल माया के इस देश को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने निज धाम सचखंड में समा जाती है। इस अंतिम कड़ी में वो रूहानी निचोड़ छिपा है, जिसे सुनकर मन के सारे संशय मिट जाते हैं। सहजोबाई जी बहुत ही करुणा, दया और प्रेम से हमें पुकारते हुए कहती हैं कि ओ संतों, ओ सत्संगियों, ओ खोजी रूहों, मेरी इस अंतिम बात को अपने हृदय की गहराई में गांठ बांध लो। तुमने देख लिया कि न तो अपनी चतुराइयों से बात बनी, न बाहर की दुनिया में सुख ढूंढने से बात बनी, और न ही कर्म कांडों के जाल में उलझने से कुछ हासिल हुआ। इन सब रास्तों से आत्मा केवल थकी है और जन्मों जन्मों से भटकती आ रही है। इसलिए अब पहला काम यह करो कि अब बाहर की झूठी खोज को पूरी तरह से विश्राम दो। जब तक तुम्हारी सूरत
बाहर की नश्वर चीजों में, संसार के दिखावे में और झूठे मान सम्मान में उलझी रहेंगी, तब तक तुम अपनी मंजिल से और दूर होते चले जाओगे। तो फिर असली रास्ता क्या है? सहजोबाई जी कहती है कि जब तक तुम पूरे सतगुरु की ओट लेकर घट के भीतर उस नाम की कमाई नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं। इस काल के देश से आजाद होने का, कर्मों के कड़े कर्ज को चुकाने का केवल एक ही जरिया है कि तुम किसी पूर्ण सतगुरु की, कामिल मुर्शद की शरण ग्रहण करो और उनके चरणों की सच्ची ओट यानी आसरा ले लो। पूरा गुरु वो होता है जो तुम्हें बाहर भटकने के लिए नहीं कहता, जो तुम्हें तुम्हारे ही शरीर के अंदर दोनों आंखों के पीछे जो 10वां द्वार है वहां जाने की जुगत सिखाता है। गुरु तुम्हें उस सच्चे नाम की दात बख्शते हैं जो साक्षात कुल मालिक की शक्ति है। नाम की कमाई का मतलब है कि हर दिन नियम से, प्रेम और दृढ़ता के साथ सुमिरन और भजन के अभ्यास में बैठना। जब तक तुम अपने घट के भीतर उतरकर इस नाम की कमाई नहीं करोगे, तब तक यह 84 का चक्कर कभी नहीं छूटेगा। यह जो 84 लाख योनियों का जेल खाना है, जहां जीव कभी सुख पाता है, कभी दुख पाता है, कभी पैदा होता है और कभी मरता है, इस चक्कर से आजाद होने का नाम की कमाई के अलावा पूरी सृष्टि में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब सहजोबाई जी अंत में अपनी आत्मा का साक्षात अनुभव बयान करते हुए कहती है कि वह रूहानी संगीत इतना अलौकिक और जादुई होता है कि जो भी रूह उसे एक बार सुन लेती है, वह संसार के तमाम गंदे स्वादों को हमेशा के लिए भूल जाती है। उस शब्द में एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव होता है जो आत्मा को काल और माया के इस देश से ऊपर खींचकर सीधे सचखंड कुल मालिक के चरणों में पहुंचा देता है। जब सूरत उस शब्द की धुन में विलीन हो जाती है, उसका रूप बन जाती है, तब जाकर यह आत्मा सदा के लिए अमर और निहाल होती है। फिर काल का सारा जाल टूट जाता है, कर्मों का हिसाब किताब जलकर भस्म हो जाता है। आत्मा अपने अविनाशी पिता से मिलकर स्वयं अविनाशी हो जाती है। फिर उसके लिए कोई दुख नहीं, कोई जुदाई नहीं, कोई जन्म मरण नहीं रहता। वह सदा के लिए परम आनंद में मगन हो जाती है। हाँ जी।